सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CSS क्या होता है और कैसे CSS से एक वेब पेज को स्टाइलिंग की जाती है। तो हम लोग आज बेसिक्स कवर करेंगे CSS के, और CSS को भी आज एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। तो इस फोल्डर का नाम होगा CSS। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने HTML की एक फ़ोल्डर बनाई थी HTML के नाम से। तो हम लोग खोलते हैं VS कोड। तो इस फ़ोल्डर का नाम हम लोग रखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक HTML की फ़ोल्डर बनाएंगे और एक CSS की, ठीक है, ताकि हम लोग देख सकें कि CSS किस तरह काम करता है। तो इसका नाम हम लोग CSS.html रखेंगे और एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा style.css। ठीक है गाइस, आप लोग भी एक फ़ोल्डर बना लेना, ऐसे ही फाइल बना लेना। हाँ, जो बॉयलर टेम्पलेट होता है वो खोल लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले, अच्छा गाइस, एक बात हमेशा याद रखें कि CSS की जो फाइल होती है वो HTML के साथ लिंक करना पड़ता है। जैसे कि इस तरह लिंक आ गया और जो फोल्डर का नाम है style.css आ गया। ये अब लिंक हो चुका है। तो हम लोग div बनाएंगे, कुछ बॉक्सेस बनाएंगे और उस बॉक्सेस को हम लोग CSS में ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि मार्जिन पैडिंग किस तरह दी जाती है, फ़ॉन्ट किस तरह, फ़ॉन्ट को जो है कलर दिया जाता है वो कैसे करना है, और साइज़ किस तरह दी जाती है, बॉर्डर्स वगैरह, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक div बनाऊंगा। अच्छा, स्टाइल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस div को स्टाइल करना है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ div1। अच्छा गाइस, स्टाइल करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो CSS में जो लिंक होती है, तो वो यही डिसाइड करती है कि हम लोगों को कौन से वाले div को या कंटेनर को स्टाइल करना है। तो या तो एक होता है क्लास, या एक होता है आईडी। वैसे बहुत सारे लोग क्लास ही यूज़ करते हैं, आईडी तो यूनिक होती है। तो हम लोग आईडी और क्लास यूज़ करेंगे, सॉरी। इस क्लास का नाम हम लोग रखेंगे कंटेनर। XYZ आप लोग जो भी रख सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है, में कोई कानून नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इस फाइल को रन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह दिख रहा है। फिर इसके बाद हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे। F1 दिख रहा है। हाँ वाइस, इस डिव को हम लोगों ने यहाँ सेंटर पे लाना है और इसको एक बॉक्स का जो है शेप देना है, बॉर्डर्स देना है, कलर्स भी देना है। तो वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि ये जो नाम है इसको कॉपी करें, ठीक है गाइस। और यहाँ पे क्लास के लिए डॉट यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्लास का नाम कंटेनर है, तो उसे हम इस तरह कॉल करते हैं, डॉट कंटेनर। आईडी होती है, इसके लिए हैश यूज़ किया जाता है। जब हम लोग आईडी यूज़ करेंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इसको हमें एक बैकग्राउंड देना है और पैडिंग देनी है। जैसे मार्जिन और पैडिंग, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दोनों क्या है। जो पैडिंग होती है वो इनसाइड में स्पेस देती है, और जो मार्जिन होती है वो आउटसाइड आउटसाइड से पूरे जो कंटेनर है उसको हिलाती है। अब ये किस तरह काम करते हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कुछ पैडिंग्स देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग दिया 20 पिक्सल। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, XYZ जो भी दे सकते हो आप लोग। कलर्स के कोड भी होते हैं, वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। देख लेते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। हाँ देखो, ये एक नेव बार की तरह दिख रहा है। वैसे तो नेव बार भी ऐसे ही बनता है। यहाँ देखो गाइस, मैंने पैडिंग दिया तो ये अंदर से स्पेस आ गया। सबसे पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आया है। इसको मैंने पैडिंग दिया हुआ है चारों तरफ से। पैडिंग लेफ्ट से भी दे सकते हो, राइट से भी दे सकते हो, या टॉप या बॉटम के साइड। सो गाइस, हम लोगों ने देखा कि पैडिंग किस तरह दी जाती है। अगर मैं इस पैडिंग को कम करूँ,
ये देखो पैडिंग के साथ साथ साइज़ भी डिक्रीज़ हुआ। पैडिंग जब हम लोग कम करते हैं तो साइज़ भी डिक्रीज़ होती है, अगर जब बढ़ाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होती है। 30 पिक्सल करें, ठीक है, तो साइज़ बढ़ जाएगी। ये देखो साइज़ बढ़ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट और विड्थ है वो एक बॉक्स की तरह करना है। जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ वो कैसे करेंगे हम लोग। इसकी जो विड्थ है हम 150 पिक्सल, शायद इतना काफ़ी होगा। नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और पैडिंग भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है और ये जो टेक्स्ट है, ये जो फॉन्ट है, इसको सेंटर में भी लाना है। हाँ, इनफ। अब जो हाइट है, मैं भी चाहूँगा कि हाइट भी आई थिंक सेम बेटर होगा। नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया। 150 हाइट बहुत है। ठीक है। हाँ, अब ठीक है। अब गाइस हम लोगों को ना इस जो ये जो बॉक्स है ना, इसको सेंटर में लाना है। वो हम लोग किस तरह करेंगे, मार्जिन देके, वो भी लेफ़्ट साइड से, जो लेफ़्ट साइड है हमारा वहाँ से मार्जिन। ये देखो सजेशन आ रहा है मार्जिन लेफ़्ट। अब ये हम लोग कुछ इस तरह देंगे, सबसे पहले यहाँ से देंगे। फिर एक और जो ट्रिक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो भी काम करता है। इंस्पेक्ट करोगे ना जब, यहाँ से इसको सेट कर लेना, नीचे ले आना, और ये जो दिख रहा है ना, ये HTML की जो ना ये जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आती है, वो हम लोग आके देखेंगे आगे। इसको जब क्लिक करोगे ना, जो स्टाइलिंग है ये साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग इजीली इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इससे जो है ना टाइम भी बचेगा। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको परसेंट भी कैलकुलेट करूँ। नहीं नहीं, ये देखो ये स्लोली स्लोली सेंटर में आ रहा है। मार्जिन लेफ्ट ऐसे ही देते हैं, इससे हमारा टाइम बच रहा है। वैसे ये इसके इसका ये जो ये मतलब नहीं है कि, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये यहाँ से हम लोग चेंज कर रहे हैं ये वहाँ भी चेंज हो रहा है, नहीं। यहाँ कोई कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ सेम ही है, 100 पिक्सल का वही है, वही का वही है। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। लेकिन ये ट्रिक बहुत काम आती है, मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ बहुत। हाँ, जब अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यही है रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा ना, वापस दोबारा इस जगह आएगा। अब इसको भी हमें सेंटर करना है, तो इसको किस तरह करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट राइट कुछ इस तरह देके, सॉरी पैडिंग लेफ़्ट राइट, पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल शायद इनफ होगा। अच्छा गाइस, ये 3 diff बन चुके हैं, जो कि एक रो बन रहा है। वैसे गाइस ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव जब हम लोग करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आती है, वैसे मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया कि इस तरह भी किया जा सकता है। किस तरह किया जा सकता है, इस तरह। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है जो कि इस चीज़ को आसान बना देता है। तो सबसे पहले हमें ये सारे जितने भी स्टाइलिंग है ये हटाना पड़ेगा, बस इन डिप्स को छोड़कर। इन डिप्स के अंदर एक और डिप बनाएंगे, नहीं सॉरी, इनके बाहर सारे डिप्स को एक और डिप्स के अंदर, एक डिप के अंदर डालेंगे, जो कि कह रहेगा पेरेंट डिप। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये इस डिप के अंदर आ गया। ये जितने भी 3 डिप्स थे ये एक ही डिप में आ गए। अब हम लोग इसका नाम देंगे, इसको क्लास देंगे पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट है, ये तीनों चाइल्ड। ठीक है, ये रूल्स होते हैं CSS के, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो पेरेंट है ना, हम लोग इसी को ही स्टाइलिंग देंगे। डायरेक्ट एक शॉर्टकट है जो कि तीनों को एक रो में ले आएगा। पहले अभी तो ये एक रो में नहीं आएंगे, मुझे पता है। ये देख लो, स्टाइलिंग तो हट गई लेकिन ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो हम लोग पहले इनको एक रो में ले आते हैं।
तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा कि डॉट पेरेंट क्लास को कॉल करूँगा। सबसे पहले इसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम लोग देख लेते हैं काम कर रहे हैं। हाँ, ये काम कर रहा है। अब इनको पैडिंग भी दे देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, आप लोग भी यही यूज़ कर लेना। सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। गैस हम लोगों ने पैडिंग भी दे दी है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं, देखो मिले हुए हैं, हम लोग चाहते हैं एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, या एक यहाँ हो, जैसे कार्ड में होता है। तो हम लोग, एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाइड, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये रहा। ठीक है गाइस, स्पेस बिटवीन देके देखते हैं। देख रहे हो गाइस, जैसे मैंने बताया था सेम वही हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, देखो कितने कम वक्त में इतना काम हो गया। वैसे वो तरीका गलत था, लेकिन नॉलेज के लिए बताना ज़रूरी था। लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो आप लोग भी यही इस्तेमाल कर दीजिएगा। ठीक है ना? और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी हो गया। अब हम लोग इसको स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ देंगे। इसके लिए हम लोग तीनों डिव को एक ही क्लास देना होगा, जिसका नाम सिर्फ होगा कंटेनर। तो ये मैं 1 2 3 ये हटा देता हूँ, तो टाइम बचेगा और काम भी हो जाएगा। अच्छा गाइस, ये हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पेरेंट है, इस डिव के अंदर 3 डिव है, तो सबसे पहले इसको कॉल करना पड़ेगा, फिर कंटेनर को कॉल करना पड़ेगा। ये टारगेट करेगा डायरेक्टली ये जो 3 डिव्स हैं इनको। ठीक है गाइस। हाँ, अब लोग यहाँ से डायरेक्टली उसको बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जो कि ब्लैक ही होगा। सेम वही चीज़ बनाऊँगा मैं। बैकग्राउंड ब्लैक आ गया। सबसे पहले देखते हैं कि क्या बन रहा है। अच्छा, इस तरह हो रहा है। तो हम लोगों को पैडिंग भी देना होगा, तो हम लोग कुछ पैडिंग दे देते हैं इनको। 20 पिक्सल थिंक इनफ हो, नहीं इनफ तो नहीं होगा। ये टेक्स्ट कहीं गायब नहीं हुआ, इनका कलर ब्लैक है। मैं अभी वाइट भी कर देता हूँ आप लोगों को दिखाकर। तो एक सेलेक्ट कर लो। देख लो गाइस, पैडिंग भी आ गई, सब कुछ आ गया, एज इट इज़ वही काम हुआ है। कलर भी दे देता हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ होगा, मैं हूँ। कलर आ गई, पैडिंग आ गई, कलर, इसका जो कलर होगा सेम वही होगा। अच्छा, मैं एक ही क्लास में काम कर रहा हूँ, तीनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्लास तीनों में एक ही है। तो क्लास का यही फ़ायदा होता है कि एक ही क्लास सब में यूज़ कर सकते हो। और आईडी इस तरह नहीं होता, आईडी यूनिक होती है। अगर मैं तीनों डिव में एक ही आईडी दे देता तो एरर आ जाता, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो बॉर्डर हम लोग भी वही देंगे। अब इस बार हम लोग 4 पिक्सल देंगे सॉलिड, जो कि मैंने बताया था कि क्या होता है। कलर के लिए इस्तेमाल होता है ब्लू, ब्लू के नीचे ये, सेम वही काम। देख लो गाइस, इतने शॉर्टकट तरीके से तीनों काम, तीनों डिव एक ही स्टाइल में आ गए। डिस्प्ले फ्लेक्स का यही फ़ायदा होता है। ठीक है। अब हम लोग बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, जो कि पहले दिया था। बॉर्डर रेडियस आई थिंक 20% दिया था। देख लेते हैं। हाँ, देख लो गाइस, ये जो बॉर्डर रेडियस है ना, ये जो डिव्स हैं, ये थोड़े से अच्छे दिखेंगे, ब्यूटीफुल लुक आएगा। ब्यूटीफुल लुक आएगा और अच्छा भी दिखेगा। गाइस, ग्रिड सिस्टम बन चुका है। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो ग्रिड सिस्टम है, ये कार्ड के लिए यूज़ होते हैं। एक कार्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। वैसे मैं इनमें एक और भी ऐड कर सकता हूँ, इस तरह नहीं है कि और ऐड नहीं कर सकता, 3 ही आएंगे, नहीं, 4 5 या 6 भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं 4 चौथा करूँ तो बीच बीच में आएगा। मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, मुझे बस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं div 4 कर देता हूँ। ठीक है। अब गाइस हम लोग एक बटन भी बनाएंगे। ठीक है। उस बटन को हम लोग देखेंगे किस तरह स्टाइल करते हैं बटन्स को।
जैसे कि आप लोगों ने लॉगिन बटन या सबमिट बटन वगैरह सब कुछ कुछ ऐसे ही देखा होगा कहीं पे भी फॉर्म पे, या पे सेंड का बटन होता है, सबमिट का बटन होता है, कहीं कॉन्टेक्ट अस पेज में कॉन्टेक्ट अस पेज होता है, वहाँ पे जो बटन होता है वो क्या कहते हैं, सेंड का बटन होता है। तो वो किस तरह स्टाइल करते हैं वो भी इस तरह करेंगे। अच्छा, बटन टैग तो मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे इनपुट को भी हम लोग बटन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग कहीं और देखेंगे कभी और। लेकिन अभी हम लोग बटन टैग का ही इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम मैं कर देता हूँ सबमिट। नाम भी सबमिट कर देता हूँ। टाइप, इसका जो टाइप होगा, नहीं हाँ बटन का ही होगा। जो नाम है वो भी बटन ही आ चुका है। पहले तो गाइस बटन कुछ इस तरह दिखेगा जो कि अच्छा नहीं दिख रहा। हम लोग अभी इसको स्टाइल करेंगे एज इट इज़ इनकी तरह, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ देंगे। ठीक है ना। हाँ अच्छा, हम लोग इसे क्लास दे देते हैं BTN। BTN कहीं सुना सुना लग रहा है, .BTN। सबसे पहले पैडिंग, नहीं पहले इंस्पेक्ट करके देखेंगे। पहले यहाँ से हम लोग स्टाइल देंगे, इससे पता चल जाएगा। मैं खुद भी यही करता हूँ। अच्छा गाइस, पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बटन की हाइट और विड्थ भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरह। विड्थ विड्थ 100% देते हैं, पूरे एक पेज में हम लोग ले आएंगे इन्हें। ठीक है, ये जो बटन है एक पेज में आ चुका है। ठीक है, ये 100% ये डिसाइड करता है कि पूरे एक जो कॉलम्स होते हैं 12 की 12 कॉलम्स, उनको कवर करता है 100%। ठीक है, 100 पिक्सल नहीं, 100%। ये बात याद रखना। अब हम लोग इसको बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, इस बॉर्डर को भी हटाएंगे, ये सही नहीं लग रहा बॉर्डर। ये आई थिंक सही है। और नहीं, कलर और बॉर्डर हम लोग नन करेंगे, क्योंकि हमें बटन्स में बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए, जो कि बॉर्डर की स्टाइलिंग होगी वो चाहिए। बॉर्डर रेडियस कहाँ गया। अच्छा, बॉर्डर रेडियस ये रहा, 10 पिक्सल। देख लो गाइस, राउंड हो चुका है यहाँ से राउंड हो चुका है, यहाँ से भी राउंड हो चुका है, तो बॉर्डर रेडियस यही करता है। हाँ। अच्छा, इसमें हम लोग होवर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी बटन में हम लोग कर्सर ले जाते हैं, तो वो जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज होती है, कुछ एनिमेशन टाइप इफेक्ट्स आते हैं, तो वो भी CSS से करे जाते हैं। वो भी हम लोग अभी करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ख़राब ना हो। आप लोग भी कर देना। अच्छा, ओवर इफेक्ट के लिए हम लोगों को .btn इसी क्लास को ही करना पड़ेगा। होवर, ये होवर आती है। अच्छा, सेमी कॉलन होवर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब होवर इफेक्ट में हम लोगों को क्या देना है कि बैकग्राउंड चेंज हो और कुछ स्मूथली चेंज हो। तो सबसे पहले बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग, जो बैकग्राउंड यहाँ दिया था वो एज इट इज़ यहाँ देंगे, लेकिन इसकी जो कलर लाइटनेस है वो थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने इसको कम किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये ओवर इफेक्ट काम कर भी रहा है या नहीं। हाँ, कर रहा है। अच्छा गाइस, मैं जैसे कर्सर ले जा रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये स्मूथली नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोफेशनल वेबसाइट होते हैं, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स, वहाँ पे हम लोग बटन्स के ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो स्मूथली कुछ मिली सेकेंड्स में वो कलर चेंज हो जाते हैं। तो वो इस तरह होंगे। हाँ, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन 0.3, इसका मतलब है 0.3 सेकेंड्स, यानी 3 मिली सेकेंड्स के बाद ये चेंज हो। अब देखना गाइस, देख रहे हो स्मूथली कलर चेंज हो रहा है। हम लोग अभी तो मुझे पता है ऑब्वियसली ये सही नहीं लग रहा, ये जो स्टाइल है थोड़ा सा पुराना लग रहा है,
लेकिन हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक बहुत ही फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे भी समझ आ जाएगा कि ये स्टाइलिंग होती है एडवांस तरीके से किस तरह होती है। फ़िलहाल के लिए समझने के लिए जो इफेक्ट्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह काम करते हैं, तो यही बता रहा हूँ मैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सीख जाएंगे। अच्छा, ओवर इफेक्ट भी हो गया। अच्छा गाइस, CSS में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं। वो आप लोग गूगल ब्राउज़र में भी जाकर खुद देख सकते हैं। मैं खुद भी गूगल से भी कभी कभार ऐसे ऐसे टैग्स या प्रॉपर्टीज CSS के मुझे मिल जाते हैं जो मैंने कभी देखा भी नहीं। तो CSS अपडेट भी होता रहता है, तो CSS में प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं है। और ज़रूरी नहीं आप लोगों को सब कुछ पता हो, ये बेसिक्स थे जो मोस्ट ऑफ द केस यूज़ होते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये भी ज़रूरी है कि CSS में आप लोग पूरा PhD कर लें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग 2 साल CSS को लेकर बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करें, इससे टाइम ज़ाया होता है। तो मुझे खुद भी टू बी ऑनेस्टली पता नहीं होता, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, मैं भूल चुका हूँ या कॉल बैक नहीं हो रहा। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस, आज का डिस्कशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। CSS क्या होती है, इसमें स्टाइलिंग किस तरह की जाती है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, मार्जिन पैडिंग वगैरह, बॉर्डर, बैकग्राउंड, कलर, फ़ॉन्ट फैमिली जो फ़ॉन्ट स्टाइल करती है, सब कुछ आप लोग अंडरस्टैंड आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना गाइस। अब हम लोग अगले वीडियो में जावास्क्रिप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में जावास्क्रिप्ट कवर हो जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस वगैरह, लूप्स वगैरह, एरेज, ये सब कुछ होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करें। ये PHP की प्लेलिस्ट है। जिन लोगों ने HTML और CSS जावास्क्रिप्ट सीखी है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एडवांस लेवल पे होंगे और बोर हो गए होंगे, तो उसके लिए सॉरी। देखो यार, बेसिक्स को भी कवर करना ज़रूरी था। तो कुछ नए लोग होते हैं तो उनके लिए, तो जो एडवांस लेवल के लोग हैं, तो वो इस PHP के जो प्लेलिस्ट है ये बैकएंड पे है, इसको भी एक्सेस कर लें काइंडली। ठीक है, तो thank you so much for watching this video guys, and I will see you next time.